क्वेश्चन नंबर 8 हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2। तो बताओ कि इनमें से कौन सा मैच हो रहा है इससे। तो यहाँ पे फोर्थ वाले को देखो, इसमें लिखा हुआ है x माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे लिखा है x प्लस 2। तो एक लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर है ना, इंटू एक लीनियर इक्वेशन, हमें ये वाला मिल चुका है जो कि परफेक्टली मैच हो रहा है। इसके अलावा कोई सा और मैच नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप फिफ्थ वाले में एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये वाला ही मैच हो रहा है और हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। हमें a अपॉन में x माइनस ए लिखना है, ठीक है। फिर b अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर लिखना है। मतलब कहने का ये है, जिसपे स्क्वायर है ना उसे एक बार बिना स्क्वायर के लिख दो, फिर दूसरी बार उसे स्क्वायर के साथ में लिख दो, ठीक है। फिर प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी, जो बच गया था हमारे पास एक्स माइनस बी, उसे लिख दो सी के अपॉन में, डिवाइड में। ओके, तो इसे देखो, तो हम क्या करने वाले हैं, ए अपॉन में एक्स माइनस 1, ओके। फिर बी अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। एक बार जिसपे स्क्वायर है उसको बिना स्क्वायर के लिख दो, फिर उसे स्क्वायर के साथ में लिख दो, फिर जो बचा हुआ है उसे आप लिखो डिवाइड में। तो यहाँ पे ये आ चुका है, ओके। ए अपॉन में ये, फिर बी अपॉन में स्क्वायर के साथ में, प्लस सी अपॉन में ये, ओके। इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है, तो जल्दी से एलसीएम ले लो। टोटल डिवाइड में क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। हमने एलसीएम ले लिया है। अब बताओ इसके पास क्या है, एक्स माइनस 1 है और यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो हमें क्या करना होगा, ए इंटू में एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 प्लस 2 है, तो इंटू में एक्स प्लस 2। तो ये हो चुका हमारे पास। फिर बी को देखो, बी के नीचे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है और बस एक्स प्लस 2 नहीं है, तो बी इंटू में एक्स प्लस 2 प्लस सी के पास एक्स प्लस 2 है, क्या नहीं है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, तो इंटू में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, ये सिंपल सी बातें हैं, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। और इसके बाद हमें पता है कि डिवाइड में सेम चीजें आ जाती हैं तो उन्हें हमें कैंसिल करना होता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास वैल्यू बच रही है x इक्वल टू ए इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ए इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू में 2 मतलब 2x, प्लस x इंटू में माइनस 1 मतलब माइनस का x, तो 2x माइनस एक्स एक्स आएगा मतलब प्लस का x, माइनस 1 इंटू में 2 माइनस का 2। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। प्लस b इंटू एक्स बी एक्स प्लस बी इंटू 2 2b, ओके। प्लस c है और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2x। तो ये वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। इसके बाद x इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी इंटू में एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर, सी इंटू में 1 मतलब सी इंटू में ये मतलब 2cx। तो हमने सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि करना क्या होता है, आपको कॉमन लेना है, तो जल्दी से कॉमन ले लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहाँ पे एक्स स्क्वायर बताओ, तो हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से a मिल गया और एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे है ना, तो साथ में c है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे c बचेगा। फिर x कॉमन लेते हैं, x कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है a इंटू एक्स, बी इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस 2cx। तो अगर मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ से मुझे a मिलने वाला है, यहाँ से मुझे प्लस का b मिलने वाला है और यहाँ से मुझे माइनस का 2c मिलने वाला है। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास माइनस का 2a और
प्लस का 2b और प्लस का c, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब जानते हैं हमें करना क्या होता है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली बताओ। यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास a प्लस सी, और इस साइड एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब a प्लस सी इक्वल टू 0। एक तो ये मिल गया। यहाँ पे x के साथ में क्या है, a प्लस बी माइनस 2c, और यहाँ पे x के साथ में क्या है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो मैं लिखने वाला हूं a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 1, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2a प्लस का 2b प्लस का c, और इस साइड कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0। तो ये वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब जल्दी से a और b और c की वैल्यू फाइंड कर लो, ताकि हम इसमें पुट करके इंटीग्रेट कर सके। सबको पता है कि ये करना होता है। a और b की वैल्यूज निकालना काफी इजी होती है। कैसे, यहाँ पे a और c का इक्वेशन हमें मतलब गिवन है a और c के फॉर्म में। इधर ए बी सी तीनों है, तो एक काम कर लो, इन दोनों से ना b को कैंसिल कर दो। b कैंसिल कर दोगे तो आपको a और c की फॉर्म में एक और इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप a और c यहाँ पे भी है, सॉल्व कर लेना। इसे करने के कई तरीके हैं, या तो आप छोड़ो, जो मैंने बोला वही कर लेते हैं। और तरीके भी हैं, आप एक तरीका कुछ भी कर लो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट करके बी और सी की फॉर्म में इक्वेशन भी बना सकते हो। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मैं वो कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ और बी को कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये मैं रफ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2b है। ठीक है, तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लिखने वाला हूँ 2a प्लस 2b, 2 इंटू में माइनस का 2 मतलब माइनस का 4c इक्वल टू 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2a, फिर प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0। तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, 4a, और ये कैंसिल हो गया है ना, 2b से 2b कैंसिल, और माइनस का 5c इक्वल टू 2। ओके, तो इसे अब यूज करके इसके हेल्प से ए और सी निकाल लो। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक तो है a प्लस सी इक्वल टू में 0, और एक है 4a माइनस 5c इक्वल टू 0। तो एक काम कर लो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि हम c कैंसिल कर सके। तो 5a माइनस प्लस प्लस है ना, प्लस 5 इंटू सी, 5c इक्वल टू 0 इंटू 5, 0 ही होगा। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है 4a माइनस का 5c इक्वल टू में 2। तो आप देख पा रहे होगे ये सेम सेम हो चुका है, 5c और प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। 4a प्लस 5a 9a होता है, तो 9a इक्वल टू 0 प्लस 2 2 आएगा। तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है, a मिल रहा है मुझे a इक्वल टू 2/9। ओके, और a की वैल्यू इसमें पुट कर लो तो b और c मिल जाएंगे। तो मैं लिखने वाला हूँ ऑन सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, जो लिखा है वो देख लेना, राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमें क्या मिल चुका है, a इक्वल टू में 2/9। ठीक है, b इक्वल टू में a की वैल्यू पुट करो इसमें 2/9, तो b तो नहीं मिलेगा, c मिलेगा। c इक्वल टू क्या मिलने वाला है, a इधर लाओ माइनस का a, तो c हमें मिलने वाला है माइनस का 2/9। ठीक है, a और c की वैल्यू मिल चुकी है, इसमें पुट कर लो a और c की वैल्यू, तो आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो कि मिलने वाली है 1/3। अब पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी हमें मिल चुका है। आपको ए बी सी को कहां पे पुट करना है, इसके अंदर। तो जल्दी से ए की वैल्यू 2/9, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू -2/9 पुट कर दो, और आप फिर इंटीग्रेट कर लो। तो मैंने पुट कर रखा है। इससे पहले हमें इसको कुछ लेट कर लो, ताकि ये पूरा हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं इसको आई लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ए की वैल्यू मैंने 2/9 पुट करी है, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू -2/9। ठीक है, और सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये इंटीग्रेट करना काफी इजी है।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 क्या होता है? लॉग मोड x-1। फिर इसे इंटीग्रेट कर लो, ऊपर ले जाओ, पावर -2 जाएगी, पावर में +1 करना है और डिवाइड में पावर में +1 करना है, -2 + 1। तो ये हो चुका हमारे पास इंटीग्रेट। वैसे ही 1 में x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मोड x+2। तो ये हो चुका। इसे सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, -2 + 1 -1, -2 + 1 -1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आपको अगर बुक से मैच करना है ना, तो एक काम कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो बुक से मैच हो जाएगा। वैसे नीड नहीं है करने की, आंसर कंप्लीट है, ये सही है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉग है, दिख रहा है, और यहाँ पे भी लॉग है, और आगे 2/9 और 2/9। तो मैं यहाँ पे 2/9 कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है? लॉग मोड के अंदर x-1, और माइनस का था यहाँ पे, तो माइनस लॉग मोड के अंदर x+2। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने सिर्फ दोनों में से 2/9 कॉमन लिया है, और क्या क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पे 1/3, और इसको आप लिख सकते हो, -1 भी मल्टीप्लाई में था 1/3 के, तो आप चाहो तो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और पावर में नेगेटिव है x-1 के, तो इसे आप डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नीड नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि करना ही करना है, बस बुक से मैच करने के लिए मैं कर दिया। पावर में नेगेटिव था इसलिए नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, log m माइनस log n प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्या होता है फॉर्मूला? log m/n, है ना, चैप्टर 5 में पढ़ रखा है आपने। तो 2/9 यहाँ पे क्या आ चुका है? log m मतलब x-1 अपॉन n मतलब x+2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये बुक से मैच हो रहा होगा परफेक्ट, और इतना ही करना था हमें, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ओके।